हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एग्जीक्यूटिव बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जीटेस टू एमटीएस का जो सिलेबस है 2024 में, वो जो है सिलेबस क्या होने वाला है। आपको पता है कि जो है इसमें पेपर पैटर्न में या फिर सिलेबस में यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो जीटेस टू एमटीएस जो प्रमोशन एग्जामिनेशन होता है उसके लिए क्या सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, इस बार जो है कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा या फिर कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ पे जो है किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल सिलेबस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बता देता हूं कि अगर जो है आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि कल मैंने जो है डाला था, जो कि कल जो है जीटेस टू एमटीएस जो पेपर पैटर्न है उसमें जो है बदलाव किया गया है। पेपर थर्ड जो लोकल लैंग्वेज का होता था उसको जो है यहाँ पे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली आप लोग वीडियो जरूर जाके देख लेना। 10 जुलाई 2024 की ऑफिशियल नोटिस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 जुलाई 2024 की जो ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जीटेस टू एमटीएस जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, प्रमोशन वाला जो एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए जो हमारा पेपर थर्ड है उसको जो है रिमूव कर दिया गया है एमटीएस लेवल से, यानी कि एमटीएस पद से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द competent authority has been revised the syllabus and pattern of the examination conduct for appointment to the post MTS postman and mail guard has decided that he component the local language test paper third for the post of MTS shall be removed। कहने का मतलब ये है कि MTS पोस्ट के लिए जो हमारा पेपर थर्ड होता था लोकल लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव होता था उसको जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे मेन टॉपिक है, यही है। तो अब हम लोग जो इसको हटाने के बाद जो हमारा नया पेपर पैटर्न बनता है या फिर नया सिलेबस बनता है वो किस प्रकार का बनता है, यहाँ पे मैंने अपने हाथों से खुद लिख लिया है। पूरा पूरा का पूरा तरीके से आप लोगों को इजी तरीके से समझाऊंगा, पूरी सरल भाषा में, ताकि आपको जो है कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अभी मैं ऑफिशियल नोटिस भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जीटेस टू एमटीएस सिलेबस 2024 की अगर हम लोग बात करें, इसमें देखिए केवल और केवल एक ही पेपर होगा जो हमारा पेपर थर्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि हमारा लोकल लैंग्वेज का होता था। उसको जो है कल की नोटिस में जो है कल की नोटिस जारी करके उसको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि एमटीएस पद के लिए पेपर थर्ड अब नहीं होगा। अब एमटीएस पद के लिए, जीटेस टू एमटीएस पद के लिए केवल और केवल एक ही पेपर होगा, जो कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और ये जो है एमसीक्यू बेस होगा, यानी कि मल्टी यहाँ पे बहुविकल्पी, यानी कि होगा आपका जो है बहुविकल्पी वाला होगा, ऑप्शनल वाला पेपर होगा। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू बेस पर आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे, यानी कि केवल और केवल एक ही पेपर आपका होना है। ठीक है, नीचे वाला आप लोग हटा दीजिएगा। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे के टाइम में 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का अपन जो है केवल एक पेपर होगा एमटीएस के लिए। इसका अगर हम लोग बात करें, देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो पार्ट बी है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछेंगे। 30-20 मिला के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें पार्ट 1 का जो पहला पार्ट है पोस्ट ऑफिस गाइड, यानी कि हमारा जो डाक विभाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो जो है 23 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम एक होता है, एक टॉपिक है, उससे जो है 7 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 23, 7, 30, यानी कि टोटल आपका जो डाक विभाग से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका डाकघर से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपका एमटीएस एग्जामिनेशन में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 जीके जीएस के और 10 जो है मैथ के, यानी कि 10 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, ये जो है 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिला के टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का जो है पूरा एक पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर होगा। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप डायरेक्ट इसी पेपर पर आपकी मेरिट बन जाएगी और जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
ये जो आपका जो पेपर थर्ड है वो जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। आपको पता चल गया होगा कल की नोटिस में, अगर नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूँ कि एमटीएस पद के लिए जो हमारा पेपर थर्ड है उसको जो है हटा दिया गया है। हालांकि इसको पीएएसए से भी हटाया गया है। अभी 1-2 महीने पहले पीएएसए का जब एग्जामिनेशन यानी कि पेपर फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, उसके पहले भी नोटिस जारी करके पीएएसए एग्जामिनेशन से जो है जीडीएस टू पीएएसए एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा था उसको जो है पेपर थर्ड उससे भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी लोकल लैंग्वेज का जो पेपर होता था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब केवल पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ही पेपर थर्ड रखा गया है, जो कि जो है लोकल लैंग्वेज का होता था। देखिए, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफाइंग नंबर इसको तो आप लोग काट दीजिए, क्योंकि ये जो है हट गया है। पेपर वन केवल है, तो पेपर वन में क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर का 40% है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का आपका 37% है, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी का 33% है। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इतने परसेंट मार्क्स आपके आएंगे तो आपके जो है क्वालिफाई हो जाओगे। इसमें देखिए, अब ये मत सोचना कि हम क्वालिफाई हो गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। जितनी भी पोस्ट टोटल निकलेगी उसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और जितने बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो जीडीएस टू एमटीएस सिलेबस, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर अभी जो है सिलेबस जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोगों ने केवल जो है पिक्चर देखा है, अभी केवल ट्रेलर देखा है। अब जो है यहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ड्यूरिंग 60 मिनट, यानी 1 घंटे के टाइम में आपका जो है यहाँ पे होना है, ठीक है। पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन आपका जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 60 नंबर का टोटल पार्ट वन होने वाला है। पार्ट वन में आपका जो है पहला पार्ट है हमारा, पार्ट वन का भी पहला पार्ट अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट ऑफिस गाइड जो हमारा है, यानी कि जो डाकघर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो है टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका टॉपिक अगर हम लोग देखें तो टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखना आप लोग टॉपिक बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट का या फिर विभाग का ऑर्गेनाइजेशन उदय कब हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब तिथि वगैरह पूछा जाएंगे कि पोस्ट ऑफिस हमारा कब स्थापित किया गया था, और जो भी इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, यानी कि आपका इतिहास के बारे में, जो भी पोस्ट ऑफिस का जो इतिहास है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं, बिजनेस हावर क्या है, ठीक है, यानी कि कितने घंटे वगैरह, कौन सी ड्यूटी कितने घंटे की है, ठीक है। पेमेंट्स ऑफ पोस्टेज स्टैंप स्टेशनरी, यानी कि जो हमारा ये सारा पेमेंट पोस्टेज का कितना पेमेंट है, स्टैम्प्स स्टेशनरी चार्ज, वो सारा चीज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक है, यानी कि ये लेसन आप लोग मान लीजिए कि ये एक प्रकार से लेसन बताए जा रहे हैं, ठीक है। जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सेलिंग एंड द पोस्टिंग मैनर ऑफ द एक्सचेंजिंग पोस्टेज स्टैंप, ये सारे ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ एड्रेस, यानी कि जो हमारा जब भी बुकिंग वगैरह होता है उसका जो है मतलब सेंडर का एड्रेस, उसके बाद जो रिसीवर का एड्रेस कैसे क्या होता है वो सारा चीज, ठीक है। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग से रिलेटेड, उसके बाद ड्यूटी ऑफ द लेटर बॉक्स प्यून, यानी कि जो हमारा लेटर बॉक्स प्यून चपरासी होता है उसकी ड्यूटी हावर क्या होता है, उसके ड्यूटी की रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी उससे क्वेश्चन बनेंगे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल से रिलेटेड, उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस स्टैम्प्स, उसके बाद बिजनेस, ये सारी चीजें जो भी इससे यानी कि डाकघर से रिलेटेड आपका जितना भी काम काज होता है उसके रिकॉर्डिंग आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा जो पार्ट, इसी का जो पार्ट बी है हमारा, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम जो हमारा है वो जो है डेफिनेशन वगैरह इसके रिकॉर्डिंग और भी जो भी पॉइंट है, यानी कि इसके रिकॉर्डिंग आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके डाकघर से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन डाकघर से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस और मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद अगर हम लोग इधर आएंगे जो कि हमारा पार्ट बी है, तो पार्ट बी में अगर हम लोग आएंगे तो इसमें जो है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स का टोटल हमारा जीके जीएस और मैथ रहने वाला, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए प्रत्येक टॉपिक से 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनना तय है, ठीक है। ये जो टॉपिक दिया गया है, जैसे कि जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, सिविक्स है, ठीक है, जनरल नॉलेज है, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद इथिक्स एंड मोरल स्टडीज है, ये यानी कि जीके जीएस जो हमारा पूरा जीके जीएस कवर हो जाएगा इसमें, उससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे हमारा जो बेसिक अर्थमेटिक है, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स भी कहते हैं, उससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी कि 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया गया उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, पहला हमारा जो है इसमें बॉड मास, जो हमारा बॉड मास यानी ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो हमारा होता है, उसके बॉड मास का एक रूल होता है, वही जो है हमारा लगभग हम लोग 6-7 में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है ऐसे क्वेश्चन होगा, इसमें 2 + 4, फिर छोटा कोष्टक, फिर 5, फिर इस प्रकार रेखा कोष्टक, ये जो कोष्टक वाले सवाल हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसके बाद एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क समय और यहाँ पे टाइम एंड वर्क समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी। ठीक है, यूनिटरी मेथड, ये जो है अलग एक टॉपिक है, यूनिटरी मेथड, जो कि इसमें ऐड किया गया है। तो इस प्रकार आपका जो मैथ का जो टॉपिक आप लोग देख सकते हो, जो ये टॉपिक है टोटल, इसी टॉपिक से आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो कि जीके जीएस का भी मैंने बता दिया। तो ये पूरा आपका जीटेस टू एमटीएस पूरा सिलेबस होने वाला है। आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो फिर मेरे टेलीग्राम पे आप लोग जाइएगा, टेलीग्राम पे मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस था। ठीक है, ये एक एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को जो ऑफिशियल लेटर है, जो कि ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस है, उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो सिलेबस है वो जो है 100% सही है। अब सीधे चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। गाइज एक्चुअली बात ये है कि जो पीडीएफ है, जो एमटीएस सिलेबस वाला जो पीडीएफ है, वो जो है अभी मिल नहीं रही है, मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई है, मैंने कोशिश की ढूंढने की, लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा बाद में उसको दिखा दूंगा। लेकिन आपका जो देखिए, ये जो आपका ये जो मैंने लगाया हुआ है ये स्क्रीनशॉट, ये जो है उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, उसी पीडीएफ का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा के जो है यहाँ पे बना दिया है। तो आप लोग जो है पूरी तरीके से ये जो मैंने टॉपिक जितना भी बताया है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी का जो है पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अगले वीडियो में मुझको वो पीडीएफ मिलेगी तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दिखा दूंगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने बताया है आप लोग जो है इतना पूरा आप लोग मतलब इतना ही आप लोग गौर कीजिएगा, बाकी और आपसे कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने बताया सब कुछ मैंने सिलेबस जितना भी था मैंने बता ही दिया है। पेपर पैटर्न क्या है, इस बार कितने पेपर होंगे, केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपका जो है टाइम दिया जाएगा। पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को पोस्टमैन मेल गार्ड का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही मैं पूरा का तरीके से, जैसे मैंने एमटीएस का पूरा A to Z बताया है, वैसे ही मैं पोस्टमैन का भी बता दूंगा, तो आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों ने एमटीएस के लिए बहुत सारा कमेंट किया था कि एमटीएस का सिलेबस आप लोग सिलेबस पर वीडियो बनाइए, तो मैंने बना दिया है। अगर आपको पीएएसए या फिर पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट रहता, कोई भी कंफ्यूजन रहता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।